आप देख रहे हैं विले दस्तक। विले दस्तक की टीम इस समय मौजूद है चौधरी रामराज जन कल्याण सेवा संस्थान बैतपुर में। और बीते 6 अक्टूबर को संस्थान के द्वारा सिद्धार्थ महाविद्यालय पे एक परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा के आयोजन के बाद आने वाले 10 नवंबर को पुरस्कार वितरण की तैयारी है, समारोह का आयोजन किया गया है। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल चौधरी हैं, संस्थान के संचालक हैं। और सीधा सा इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो विले दस्तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर बात करने के लिए और पुरस्कार वितरण के बारे में जानकारी देने के लिए। पहला सवाल सर मेरा आपसे रहेगा कि पुरस्कार वितरण की क्या तैयारी है, कैसे करेंगे? पुरस्कार वितरण में सर 11 साइकिलें हैं और 11 दीवाल घड़ी की घोषणा पहले भी की गई थी और वही पुरस्कार वितरण होना है। उसी को लेकर के तैयारियां चल रही हैं कि 10 नवंबर को पुरस्कार वितरण होना तय है। बैतपुर चौराहे पे एक बड़ी होर्डिंग मैंने देखा है, तो उसमें विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, शिक्षक के अलावा, प्रबंधक के अलावा भी लोग चौराहों पे इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या है, वो चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि शिक्षा में कोई पार्टी या व्यक्ति विशेष मायने नहीं रखता और ये तो एक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें देख रहे हैं आप 107 विद्यालय के प्रबंधकों ने बिना किसी भेदभाव के सब एकजुट होकर के और इस परीक्षा का आयोजन कराए और उन्हें काफ़ी खुशी भी महसूस हुई कि जैसा कि आपसे पिछले बार भी बातचीत हो चुकी है। इसमें भी देखा जाए तो अगर विभिन्न पार्टियों के नेता हैं जिन्हें शिक्षा से प्रेम है, वो बिल्कुल अभी कुछ लोग को आमंत्रण नहीं भी इन कारण मिल पाया है किसी कारणवश, तो कोशिश हम करेंगे कि पहुँचाने की और वो भी आ सकते हैं क्योंकि ये शिक्षा का कार्य है। और विद्यालय तो वैसे भी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, इसमें सभी का है जो स्वेच्छा से आना चाहें वैसे भी आ सकते हैं और हौसला अफ़ज़ाई के लिए है विभिन्न विद्यालयों का सभी का इसमें वैसे भी स्वागत है। अतिथि के रूप में कौन-कौन से लोग आ रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में डुमरियागंज सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी हैं और कार्यक्रम के अभिभावक और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाए तो माननीय विधायक सदर श्री श्यामधानी राही जी हैं, शिक्षक विधायक श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री कन्हैया पासवान जी हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत सारे अन्य चेहरे भी हैं। राष्ट्रीय स्वरोजगार विद्यालय प्रबंधक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर गौरव गोस्वामी भारती जी, उनका भी गोरखपुर से आगमन इस कार्यक्रम में होना तय है। जो बड़ी होर्डिंग लगी सर, उसमें एक खाली स्थान छोड़ा गया है, स्टूडेंट्स आइकॉन करके और फिर उसमें गर्ल्स आइकॉन करके। तो क्या है ये, थोड़ा-सा समझना चाहेंगे दर्शक हमारे? देखिए, स्टूडेंट आइकॉन के रूप में जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित हमने किया भी है, लेकिन बस ये है कि उनका भाई प्रशासनिक कार्य है और व्यस्तता होने के कारण उन्होंने ये कन्फर्म तो नहीं कहा है कि मैं जाऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं प्रयास करूँगा। और स्टूडेंट गर्ल्स आइकॉन के रूप में पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती सुश्री प्राची सिंह को भी हमने एप्लीकेशन दिया है और ये कहा गया है कि अगर संभव हो पाता है तो मैं फ़ोन द्वारा संपर्क करूँगी। अब लिखित रूप में उन्होंने बहरहाल ऐसा कोई नहीं दिया है, इसलिए उन्हीं को लोग के लिए छोड़ा गया था कि बात किया जाएगा। निश्चित रूप से आपसे जब कार्यक्रम एग्ज़ाम हुआ था उस समय भी कहा गया था कि जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करके आमंत्रित किया जाएगा, बात किया जाएगा, तो नो डाउट्स बात किया भी गया है। तो अब प्रशासनिक अधिकारी हैं, इतने बड़े ज़िले के मालिक हैं, तो अब ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि उनकी व्यस्तता क्या है, तो शेड्यूल निश्चित नहीं है, बहरहाल उन्हीं के लिए ये कॉलम छोड़ा गया था। कार्यक्रम बहुत बड़ा है, तो परिणाम की जो घोषणा होनी है वो कैसे करेंगे? परिणाम की घोषणा सर दिक्कतें तो हैं क्योंकि विभिन्न विद्यालयों के बच्चे हैं, लगभग 107 विद्यालय के बच्चे हैं, सभी चाहेंगे कि हमारे यहाँ के ही बच्चे आएँ। जैसा कि आपको बताया गया था कि इसमें केवल 22 इनाम ही है, 11 साइकिलें हैं, 11 दीवाल घड़ी हैं, तो मिला-जुला के 22 एग्ज़ाम हुआ। एक इनाम एक विद्यालय को ही दिया जाएगा, चाहे उनके यहाँ के 4 टॉपर होंगे, फिर भी एक ही इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में तो ये तय है कि थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन की भावना सबके अंदर होगी। लेकिन पेपर सभी सॉल्विंग जो करवाना था इसको ऑनलाइन भी सॉल्व करवा दिया गया है। इसका परिणाम संभवतः कोशिश रहेगी कल शाम तक जारी कर दिया जाएगा
और 8 नवंबर को पूरा दिन समय दिया जाएगा कि जिन बच्चों को भी अपनी आपत्ति दर्ज करानी हो कि इनके हमारी मूल्यांकन में कहीं गलत हुआ है, तो कॉपी उनकी रखी हुई है। वो पूरा दिन आकर के अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशंस को ज़रूर रखा जाएगा कि कॉपी उनके सामने रखा जाएगा, अगर कॉपी में गलती होती है, तो 1 नंबर अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उनको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 2 गलत होगा तो उनको 4 नंबर दिया जाएगा अगर कहीं कॉपी में चेकिंग में गलती पाई गई। लेकिन इन केस अगर कॉपी पूरी तरीके से सही चेक है, तो उनका ओवरऑल में से 5 नंबर माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि सर एकदम पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई है कि पूरी कॉपी पूर्णतः सत्य और सही प्रकार से जाँच की जाए। तो कहीं से कुछ ऐसा मैसेज आपको मिला था क्या कि ऐसी कमियाँ हो रही हैं? नहीं, ऐसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इन केस देखिए पूरी पारदर्शिता रखने के लिए इसीलिए कि पहले पेपर को ऑनलाइन सॉल्व करवाया गया, उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। इन केस यदि किसी को कि भाई 107 विद्यालय हैं, इनाम 22 ही है, तो अंडरस्टूड है बहुत सारे ऐसे विद्यालय होंगे जिनको इनाम नहीं मिल पाएगा। खास तौर पर ये इनाम नहीं मिल पाएगा। वैसे एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में जो उस विद्यालय के होनहार बच्चे होंगे, कोशिश किया जाएगा, क्योंकि हर एक प्रबंधक को ये पहले भी कहा गया था कि जितने भी विद्यालय प्रतिभाग किए हैं, सभी को मंच तक पहुँचना है, तो निश्चित तौर पर उन्हें मंच तक पहुँचाया जाएगा, चाहे छोटे उपहार के साथ, चाहे बड़े उपहार के साथ। ये व्यवस्था पर निर्भर करता है कि उन्हें छोटे या बड़े उपहार के साथ किस प्रकार से पहुँचेंगे। कार्यक्रम स्थल क्या रहेगा सर? कार्यक्रम स्थल चौधरी रामराज पब्लिक स्कूल, ये सिद्धार्थगढ़ एजेंसी के जस्ट पीछे है। कार्यक्रम स्थल इसी को चिन्हित किया गया है, क्योंकि काफ़ी स्पेस अंदर फील्ड है, तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम यहीं होगा। एक बार वही पुराना सवाल आपसे रहेगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जनपद में पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा किया जा रहा है, तो क्या ऐसा मन में आपके आया कि ये सब करना चाहिए? देखिए, सोच यही थी कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक और बच्चे अभी भी सोचते थे कि मूल्यांकन वो बच्चों का सही कर रहे हैं, लेकिन सही नहीं है हकीकत में। क्योंकि वो मार्कशीट भरना, बहुत सारे बच्चे अभी वो मार्कशीट ही ठीक प्रकार से नहीं भर पाए हैं। वो कॉपी आप भी देख सकते हैं या उनके अभिभावक भी देख सकते हैं, अध्यापक भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे भर नहीं पाएँगे, बस मात्र ये है कि उनका प्रैक्टिस नहीं है। अब ऐसे जब 2-1 बार वो एग्ज़ाम में बैठ लेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका एक भ्रम खुल जाएगा और फिर वो अन्य किसी परीक्षा में बैठेंगे, तो इस प्रकार की उनमें त्रुटियाँ नहीं होंगी। और निश्चित तौर पर ये थोड़ा-सा एक अलग कार्य तो रहा ही, जैसा आपने बताया कि काफ़ी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए। तो समाज के लोग भी इसमें सहयोग भी कर रहे हैं, जैसा कि बताया गया था कि भाई जिस तरीके से जो सहयोग कर रहा है, कोई तन से सहयोग कर रहा है, कोई मन से सहयोग कर रहा है, कोई धन से। जिस तरीके से जो सहयोग करना चाह रहा है, उनको भी इस बात से खुशी भी है कि कम से कम कोई इस कार्य को कर रहा है, तो नो डाउट सहयोग भी सभी का मिल रहा है अच्छी तरीके से। कार्यक्रम के संचालन में जैसे कि परीक्षा से लेकर परिणाम घोषित तक, फिर पुरस्कार वितरण तक, इसमें काफ़ी खर्च होने हैं, तो वो कैसे मैनेजमेंट कर पाएँगे आप? सर मैनेजमेंट तो अब कोशिश किया जाएगा, कुछ लोगों से भाई सहयोग भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ कोशिश मैं स्वयं धन से ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने पास से भी लगाना पड़ रहा, लेकिन बस एक चाहत थी और ये चाहत बहरहाल आप जानते हैं आज की नहीं है। मैं लखनऊ में जब था, तो वहाँ भी मैं जब लोगों को देखता था कि लोग भूखे एक टाइम सो रहे हैं, तो मैंने आप रिकॉर्डिंग पूरी उसकी भी है कि देखेंगे, मैंने 3-4 साल वहाँ भी भंडारा करवाया था, बरदानी मंदिर है एक तेलीबाग में। 1 साल मैंने लॉकडाउन से पहले बर्डपुर में भी चौराहे पर मेन जलपान कार्यक्रम करवाया था, क्योंकि ये सामाजिक कार्यों से थोड़ी-सी सांत्वना मिलती है कि अगर हम 10 पैसे करने कमाने लायक हैं, तो कम से कम अगर हम उसमें से 8 पैसा, 5 पैसा अगर खर्च कर दे रहे हैं एक अच्छे कार्य में, तो हमें कोई इसमें अफ़सोस भी नहीं होता। नो डाउट इसी भावना को लेकर के इसको भी आयोजित किया गया कि क्षेत्र के अगर कम से कम इस कार्यक्रम से 2, 4, 10 अभिभावक ही प्रभावित होते हैं, बच्चे ही प्रभावित होते हैं, तो कम से कम जिले का नाम रोशन होगा। इस भावना से इस कार्यक्रम को किया गया है। जी, तो आपने सुना अनिल चौधरी जी को, जो चौधरी रामराज जन कल्याण सेवा संस्थान के संचालक हैं, और हमारी अगली मुलाकात आपसे होगी 10 नवंबर को। तब तक के लिए नमस्कार।